अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में आमना के लाल, मक्का के चाँद और मदीना के तारे हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। कायनात के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन वो दिन था जिस दिन हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और इसी महीने में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने भटकी हुई इंसानियत को अल्लाह की ज़ात से उसका रिश्ता जुड़वाया। जो एक खुदा को भूलकर सैकड़ों खुदाओं की पूजा करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लाडले नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेज के ये बतलाया कि इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वालों को
एक जिंदगी गुजारने का ढंग और तरीका बतला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हर मौके आप सुनते रहते हैं। इस महीने में ख़ास तौर से ये प्रोग्राम होते हैं और जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से, जिसके हमारे राजस्थान के सदर हज़रत कारी मोहम्मद अमीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं, हर जगह पे अलग अलग मसाजिद में, गाँव में असातिज़ा इकराम को भेजा है और सीरत के उन्वान पे लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तारुफ करवाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान वालों के दिलों में बैठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों पे अमल करने की आदत बने। इसके लिए ये प्रोग्राम जगह जगह आज हो रहे हैं। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना हसीन और खूबसूरत पैदा किया था कि कायनात में आपसे पहले और ना आपके बाद में, ना पहले ना बाद में कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन और खूबसूरत आया और न किसी औरत ने ऐसा हसीन और खूबसूरत बच्चा जना। इसी को एक शायर हैं हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसको यूं बयान फरमाते हैं, व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन और खूबसूरत वो फरमाते हैं मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा। और क्यों ना हो, एक सहाबी कहते हैं, वो फरमाते हैं 14वीं का रात का चांद है और चांद बहुत शबाब पर है। 14वीं का चांद आप जानते हैं, उसकी चमक वो शबाब पर है। वो फरमाते हैं कभी मेरी निगाह आसमान के चांद पर पड़ती है और कभी मेरी निगाह आमना के इस चांद के चेहरा अनवर पर पड़ती है। मैं ये फैसला करने पे मजबूर हुआ कि जो चमक, जो दमक और जो चेहरे के अंदर जाज़बियत काली कमली वाले प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी, वो चांद में मौजूद नहीं। शायर कहता है चांद को तस्बीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद को तस्बीह देना ये भी कोई इंसाफ है। चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। वो फरमाते हैं मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन और खूबसूरत किसी को नहीं देखा। फिर फरमाते हैं वह अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा जमील, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी औरत ने बच्चा जना ही नहीं है। कान्ना का कद खुलिक़्त कमा तशाउ। और फिर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम ऐबों से पाक पैदा फरमाया। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आपको तमाम ऐबों से पाक फरमाया था। जाहिरी ऐबों से भी आप पाक थे और बातिनी ऐबों से भी आप पाक थे। आपके अखलाक, आपके मामलात, जो भी आपको देखता था वो आप पे फिदा हो जाता था। फिर फरमाया कि आपको तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा पैदा किया जैसे आप चाहते थे। जब ऐसे हसीन और खूबसूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया तो उन्होंने हमें एक जिंदगी गुजारने का एक तरीका और ढंग बतलाया। हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए, हमारी इबादत कैसी होनी चाहिए, हमारे मामलात कैसे होने चाहिए, हमारी माशरत कैसी होनी चाहिए,
हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बेशुमार खूबियां थी और उसको इस मुख्तसर 15-20 मिनट के वक्त में बयान भी नहीं कर सकते हैं। उसमें से आपकी एक खूबी थी अदल और इंसाफ। आता है एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक कुरैश खानदान की औरत, उसने चोरी की और चोरी का जुर्म उस पर सादिर हो गया। तो इस्लाम में हुक्म है कि चोर की सजा यह है कि उसके हाथ को काट दिया जाए। वो बड़े घराने की औरत थी। मशवरा किया, भाई ऐसा करो कि कौन है जो हजरत से बात ये करे कि इनके हाथ को ना काटा जाए और कोई दूसरी सजा तजवीज़ कर दी जाए। और उसके लिए हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु को तय किया कि आप ये बात करो। जब उन्होंने हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये तज़किरा किया, तो आप बावजूद इतने रहमत वाले, इतने शफीक और इतने मेहरबान, जिसको अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको तो अल्लाह ने तमाम जहान के लिए रहमत बना के भेजा था। इसके बावजूद जब आपने ये सुना कि मुझे ये कह रहा है कि हाथ को ना काटा जाए, आप गुस्से से आपका चेहरा बदल गया और यूं फरमाने लगे, ए उसामा तुम क्या बात करते हो, ये तो फातिमा मखसूमिया है। अगर इस जगह चोरी के जुर्म में मोहम्मद की बेटी फातिमा होती तब भी मैं हुक्म देता कि उसके हाथ को काट दिया जाए। ये तो फातिमा वो है, अगर मेरी बेटी फातिमा होती तब भी मैं ये हुक्म देता कि उसके हाथ को काट दिया जाए। और फिर फरमाया, याद रखो पहली कौमों में जब ये होता था कि कोई बड़ा आदमी जुर्म और कसूर करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, और जब गरीब और लाचार और मोहताज कोई गलती करता था उसके ऊपर सजा दिया करते थे। पहली कौमें इसीलिए बर्बाद हुई है। और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा हमें ये सबक दे रहा है, जिस कौम के अंदर इंसाफ नहीं होगा, जिस कौम में अदल नहीं होगा, जालिम के पंजे को नहीं पकड़ा जाएगा और मजलूम की मदद नहीं की जाएगी, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। और ऐसे ऐसे कौम में और समाज में ऐसे ऐसे फितने बर्पा हो जाएंगे जिस फितनों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने फरमाया, उसामा क्या बात करते हो, पहली कौमें इसीलिए हलाक हुई थी कि बड़ा आदमी चोरी करता था उसको छोड़ दिया जाता था और कोई गरीब मिलता था तो उसके ऊपर सजा आती थी। एक मर्तबा एक यहूदी और एक मुसलमान का मामला आपके सामने पेश हुआ। आपने दोनों की बात सुनी, यहूदी की बात भी सुनी, मुसलमान की बात भी सुनी, और फिर आपने उस यहूदी के हक में फैसला कर दिया। क्यों? कि यहूदी अपनी बात में सच्चा था, अगरचे मुसलमान नहीं था, लेकिन मेरे आका ने कयामत तक आने वाली इंसानियत को, ईमान वालों को सबक दे दिया है, गलत को गलत कहो, चाहे हमारा भाई है, चाहे हमारे बिरादरी का है। बहुत सी मर्तबा हम जानते हैं, याद रखो, हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन कहते ये हमारे दुड़े का है, ये हमारा भाई है, ये हमारी जात का है, इनकी मदद करना हमारी जरूरी है। नहीं दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो, यानी जुल्म करने वाले की भी मदद करो और जिस पे जुल्म हो रहा है उसकी भी मदद करो। पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद तो करनी है, उसके ऊपर जुल्म हुआ है, लेकिन जालिम की मदद कैसे की जाए? आपने फरमाया, जुल्म करने से उस जालिम के पंजे को पकड़ लिया जाए। तुम गलत कर रहे हो, तुम अगरचे मेरे भाई हो, तुम हमारे बेटे हो, लेकिन गलत को गलत कहना पड़ेगा। अल्लाह हुक्म देता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल
अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का। वइज़ा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अदल, अल्लाह फरमाता है जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। और ये तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपके गुलामों की जिंदगी उठा के देख ही लीजिए। मस्जिद नबी में एक मर्तबा मिस्र से चल के एक किब्ती ईसाई आया और आके उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हाजिर हो गया और कहने लगा, अमीरुल मुमिनीन, मैंने सुना है कि गुलामान मोहम्मद इंसाफ परवर होते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम इंसाफ करने वाले होते हैं। मैं इंसाफ की गुहार लगाने के लिए, मैं इंसाफ मांगने के लिए मिस्र से चला हूं और मदीना आपके पास पहुंचा हूं। आपने पूछा मामला क्या है? बताया मामला यह है कि काहिरा के अंदर घोड़ों की रेस हो रही थी, घोड़ दौड़ हो रही थी। मैं भी अपना घोड़ा दौड़ा रहा था और मिस्र के गवर्नर अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका शहजादा भी घोड़ा दौड़ा रहा था। घोड़ा तो जानवर है, समझता नहीं था कि ये गवर्नर के बेटे का घोड़ा है। मेरे घोड़े की रफ्तार तेज थी और मेरा घोड़ा उसके घोड़े से आगे निकल गया। जब आगे निकला तो गवर्नर के बेटे ने एक दुर्रा लिया और उसने अपनी कमीज को यूं ऊपर करते हुए कहा कि गवर्नर के बेटे ने मेरी पीठ की चमड़ी को इस तरह उधेड़ दिया है, मैं इंसाफ मांगने के लिए आया हूं। जब उसकी इस हालत को देखा, अमीरुल मुमिनीन जिनकी तरबियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, कहा यहीं खड़े रहो। खुद खड़े हो गए, अपने खादिम को बुलाया और एक कागज और कलम लिया और अमर बिन आस को एक खत लिखा और कहा, अमर बिन आस, आप जल्दी मदीना मुनव्वरा पहुंचें और साथ में अपने उस लाल को भी लेके आए, अपने उस शहजादे को भी लेके आए जिसके दुर्रे ने इस गरीब की चमड़ी को उधेड़ दिया है। और फिर लिखा, अमर बिन आस, हर आदमी जब अपने मां से पैदा होता है वो आजाद पैदा होता है, तुमने कब से इंसानों को गुलाम बना लिया है। जब वो खत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा है, अमीरुल मुमिनीन का खत था। वो किन का खत था? जिनको देख के शैतान अपना रास्ता बदल देता है। वो किन का खत था कि कांपती हुई जमीन पे ऊपर दुर्रा मारते हैं और यूं कहते हैं, ये जमीन क्यों लरजती है, क्यों कांपती है? तेरे ऊपर बैठ के उमर ने इंसाफ नहीं किया है। एक दुर्रा मारते हैं और लरजती और कांपती हुई जमीन रुक जाती है। कौन उमर? एक पहाड़ से आग निकलती है और वो रुकती ही नहीं है। किसी ने कहा, अमीरुल मुमिनीन, आग बड़ी तेजी से बढ़ रही है, कहीं जला ना दे। आपने कहा, मुझे तो फुर्सत नहीं है, मेरी ये चादर लेके जाओ और उसको दुर्रा मारो कि ये उमर की चादर है। एक सहाबी अमीरुल मुमिनीन की चादर को ले जाता है और जिस तरह हम जानवर को चाबुक मारते हैं, इस तरह आग को चाबुक मारते हैं, यहां तक कि आग दौड़ती हुई अपने ठिकाने पे चली गई। कौन उमर? दरियाए नील का पानी खुश्क हो जाता है, पानी खुश्क हो जाता है। और हर साल ये तरीका था कि कोई कंवारी लड़की को जब तक उसमें नहीं डालते थे, उस वक्त तक दरियाए नील में पानी वापस नहीं आता था। अमीरुल मुमिनीन के जमाने में किसी ने कहा, अमीरुल मुमिनीन, इस तरह एक दस्तूर बरसों से चला है। आपने एक कागज लिया और कागज के पुर्चे पे लिखा, ए दरियाए नील, अगर तू खुदा के हुक्म से चलता है तो चलता रहे, अगर तू खुदा के हुक्म से चलता है तो चलता रहे, और अगर किसी लड़की की कुर्बानी लेके चलता है, तेरे चलने की हमें कोई जरूरत नहीं है। चश्मे फलक ने देखा और तारीख के सच्चे औरात ने नोट किया है, जिस दिन से वो पर्चा रखा है, दरियाए नील की जमीन ने सूरज को नहीं देखा है। वो उमर थे। इतने में अमर बिन आस अपने बच्चे को लेके
हाजिर हो जाते हैं। उस ईसाई को कहा, आप अपना मामला सुनाइए, क्या है? उसने कहा, बात असल में यह है कि घोड़दौड़ हो रही थी, मेरा घोड़ा आगे निकला और इसने मेरे दुर्रा मार दिया था। अमीरुल मोमिनीन ने अमर बिन आस की तरफ देखा तो उस गवर्नर ने अपने बेटे की तरफ देखा कि बेटा ये बात सच है? तो वो भी तो सहाबी के बेटे थे। उन्होंने गर्दन झुका दी और कहा, मुझसे ये कसूर हो गया है। अमर बिन आस ने अपना दुर्रा कहा, फारूक आजम ये मेरा दुर्रा है और आप मेरे इस लड़के की कमर पे इसी तरह दुर्रा मार दीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया, ये दुर्रा तो अगर काम करता तो वहीं काहिरा में और मिस्र में करता, अब तो दुर्रा मेरा होगा, हाथ इस किप्ती ईसाई का होगा और पीठ तेरे लाल की होगी। एक वक्त के गवर्नर के बच्चे को जब उसके कमीज को उठा के उस किप्ती ईसाई ने हाथ में दुर्रा लिया बाप की मौजूदगी में, और बाप कौन है? मिस्र का गवर्नर है। उसकी मौजूदगी के अंदर उसने दुर्रा अपने हाथ में लिया और दुर्रा देते हुए अमीरुल मोमिनीन ने यूं फरमाया, इज़रिबहु कमा ज़रबका वख़्ज़ुलहु कमा ख़ज़लका, ऐसे मार जैसे तुझे मारा था, ऐसे मार जैसे तुझे मारा था, और ऐसे जलील कर जैसे तुझे जलील किया था। उसने हाथ में लिया और गवर्नर के बेटे को बाप की मौजूदगी में उसकी पीठ के ऊपर दुर्रे मारने शुरू कर दिए। यह है इंसाफ। अब उसने दुर्रा मारते हुए जब अपना मुकम्मल काम कर लिया तो उस किप्ती ईसाई की चीख निकल गई और वो कहने लगा, अरे सच कहा था कि जिसने भी कहा था, अरे सच कहा था जिसने भी कहा था कि मोहम्मद अरबी के गुलाम इंसाफ परवर होते हैं। जब उनके गुलाम इतने इंसाफ करने वाले हैं तो उस आका का क्या कहना? दुर्रा पहले रखता है और फिर अपनी जबान से पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम में दाखिल हो जाता है। दोस्तों, इंसाफ जब इंसाफ का तकाजा आए, मेरी आवाज है समझदार लोगों तक, कौम और समाज में जब भी बुराई आती है, बिरादरी और रिश्तेदारी को मत देखो, सही फैसले करो। अगर सही फैसले करोगे अल्लाह की मदद आएगी और आपस में अखुवत और भाईचारगी होगी। और आपकी वजह से अगर कोई घर बस जाता है, आपकी वजह से दो टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आपकी निजात और छुटकारे के लिए बहुत हो जाएगा। अल्लाह हुक्म देता है अदल और इंसाफ का, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की बहुत सी सिफात में से एक सिफत यह थी कि आप इंसाफ करने वाले थे। हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके के ऊपर अमल करें। मैंने आप हजरात के सामने खुतबे के बाद सबसे पहले सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 तिलावत की थी। उसमें अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी जी, कह दीजिए, पूरी उम्मत तक ये आवाज पहुंचा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो। खाने से, पीने से, उठने से, सोने से, बिया से, शादी से, कारोबार में, तिजारत में, लेन देन में, बिरादरी और कौमियत में जो भी तरीका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पेट से पैदा होने से लेकर कब्र के पेट तक पहुंचने तक
जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो तमाम की तमाम चीजें हमें सिखला के गए हैं। असल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पे अमल किया जाए। मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब भी रोज़ा अक़दस पे हाजिर होते तो लोगों की आदत होती है जाली के करीब जाके सलाम पढ़ने की, कोशिश यही करते हैं कि जाली के करीब जाएं। लेकिन मैंने वालिद साहब को देखा कि वो बहुत पीछे एक सुतून था, उस सुतून के पीछे खड़े होके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ते थे। दुआ फरमाए अल्लाह जिंदगी में हम सबको ऐसा सुनहरा मौका बार बार नसीब फरमाए। फरमाते एक मरतबा मेरे दिल में ये आया कि भाई मैं दूर से सलाम पढ़ता हूं, अब बेहतर ये है कि मैं करीब जाके सलाम पढ़ूं। जिस दिन आप जाली मुबारका के करीब पहुंचे हैं, एक गैब से आवाज सुनी, एक हातिफ गैबी ने आवाज दी और यूं कहा, जो मेरी सुन्नतों पर अमल करे, फिर यूं तक कह दीजिए, जो मेरी सुन्नतों पर अमल करे, अगरचे वो मुझसे दूर रहता है लेकिन वो मेरे करीब है। जो मेरी सुन्नतों पर अमल करे, अगरचे वो किसी मुल्क में रहता है और मुझसे दूर रहता है, वो मुझसे करीब है। और जो मेरी सुन्नतों पे अमल न करे, चाहे हर साल यहां आए और जाली के चिपक के मेरे ऊपर सलाम पड़े, वो करीब होने के बावजूद मुझसे दूर है। और मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने बयान में बारहा इसको फरमाते थे, लेकिन अपने नाम का जिक्र नहीं फरमाते थे। और देखिए कि हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब यमन का हाकिम बना के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रवाना किया है, आता है हजरत मुआज को सवारी पे बिठाया है और दोनों जहां के सरदार ने सवारी की नकील को, रस्सी को पकड़ा है। अब साथ में चल रहे हैं और चलते चलते बहुत सी नसीहतें कर रहे हैं। उन नसीहतों में क्योंकि मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी, वैसे ही हजरत मुआज बहुत परेशान थे कि मेरे आका से मैं जुदा हो रहा हूं, मस्जिद नबी मुझसे छूट रही है। आज हम एक हफ्ता भर रहते हैं, इसके बावजूद जब हम रवाना होते हैं तो दिल पे अजीब एक कैफियत हो जाती है, आया था काश जिंदगी में वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। उन्होंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाई है, अब वहां से रुखसत हो रहे हैं। आपने फरमाया, आपने यूं फरमाया, ए मुआज, हो सकता है जब तुम दोबारा मदीना मुनव्वरा में आओ मस्जिद नबी को पाओगे, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। आपने जब यूं फरमाया, यहां आओगे मेरी मस्जिद होगी, लेकिन हो सकता है मेरी और आपकी यह आखिरी मुलाकात हो। जब ये अल्फाज हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुने हैं, आप वैसे ही अपने आप को बांधे हुए थे, लेकिन जब्त के तमाम बंधन टूट पड़े और हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो क़तार रोने लग गए। आपने भी अपना चेहरा मुबारक को मदीना मुनव्वरा की तरफ कर लिया ताकि मुआज को रोते हुए ना देखूं। आपने फिर यूं फरमाया, उसके बाद में आप यूं फरमाया, मुआज, जो दूर रहते हुए मेरी सुन्नतों पे अमल करता है वो मुझसे करीब है। जो दूर रहते हुए मेरी सुन्नतों पे अमल करता है वो मुझसे करीब है, और जो नजदीक रहते हुए मेरी सुन्नतों पे अमल नहीं करता वो मुझसे दूर है। तो अल्लाह फरमाता है, फत्तबिऊनी, यूं कहो नबी जी मेरी इत्तबा करो, इनाम क्या मिलेगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला इस इताअत और फरमा बरदारी की बरकत से तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा।
मेरे आका ने फरमाया, मन अहब्बनी फक़द अताअनी व मन अताअनी कान मय्य फिल जन्ना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरी इताअत करता है, और जो मेरी इताअत करता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। दूसरी जो मैंने आयत तिलावत की, अल्लाह फरमाते हैं, वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21। अल्लाह फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। ए मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी गुजारने का सबसे बेहतर तरीका और जो अच्छा नमूना है वो हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। किन लोगों के लिए? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह को खूब याद करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज से हम यह अहद लेके जाएं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को मालूम करके उसके ऊपर अमल करना है। फिर अल्लाह से मांगते भी रहें, अल्लाह हमें सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, जितने हम मोहताज होके मांगेंगे। और आखिरी बात कि इस्लाम में यौम पैदाइश, बर्थडे या जन्मदिन मनाने का कहीं जवाज नहीं है। ये लोग जो बर्थडे मनाते हैं, यौम पैदाइश मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम में ना तो यौम वफात यानी मौत का दिन मनाने का है और ना पैदाइश का दिन मनाने का है। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की अलामत है कि आपके तरीके को सीनों से लगाएं, आपके तरीकों को आंखों के पलकों पे बिठाएं, जभी हमारी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दो ऐलानात हैं। आने वाली 31 तारीख को इतवार के दिन जैसलमेर के अंदर मदरसा अनवारुल उलूम में एक तबलीगी जोड़ है, इसीलिए तमाम हजरात वहां पर पहुंचने की कोशिश करें। दूसरा, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं और आप लोग रात दिन सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, हमारी शनाख्त के लिए जन्म प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, वो कोशिश करके हर एक अपना और अपने बच्चों का, अहलो अयाल का बनाएं, क्योंकि एक वक्त आने वाला है कि हर जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अभी से आप तमाम हजरात तवज्जो फरमाएं। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक